वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, पिछली क्लास में मैंने ग्राफिकल मेथड पढ़ाया था। ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा हो जाता है, चलो जबान फिसल जाती है। आज की क्लास में सर जी ये पढ़ा दो, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सब्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब है एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू डालो। एक से निकालो, दूसरी में डालो। इतना क्लियर हुआ? अब मैं तो देखो भाई क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। मस्त वाले क्वेश्चन लिखेंगे हम। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस का 4y इज इक्वल टू 9, 3x। और हाँ, डिस्क्रिप्शन देख लिया करो हमेशा। मैं वीडियो कभी भी डालूं, लेकिन कभी ना मैं कुछ ना कुछ डाल ही देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, बच्चों के काम की चीज़ें। हाँ जी, शुरू करते हैं खेला। पार्ट 1 को पहले सॉल्व करते हैं। आप देखो, एक काम करते हैं सर, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो सर? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इतना दिख रहा है। ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस। अब ये इस वैल्यू को इधर पुट कर रहा है। देखो x प्लस 4y है ना, x की वैल्यू रख दो। देखो ऐसे 4 प्लस का y प्लस का 4y इज इक्वल टू 9 दिख रहा होगा वैसे तो। और ये दोनों 5 हो जाएंगे और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 5y इज इक्वल टू 9 माइनस का 4 5। ज़्यादा गंदा लिखता हूँ क्या मैं? कोई बात नहीं। तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। और बच्चे देखो सिंपल है, x आपको इधर से ही निकाल लेना है। x इज इक्वल टू 4, y कितना है? 1। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक सीक्रेट ट्रिक भी बताने वाला हूं मैं। अब ये तो हो गया सर जल्दी जल्दी से। और बच्चे, अप्लाइड प्रॉब्लम में तुम अक्सर फंसते हो, तो अप्लाइड प्रॉब्लम भी होंगी बहुत सारी आने वाली वीडियोस में। सर अब इसकी बात करो और टाइम खराब मत करो। अब मैं क्या करता हूं भाई, देखो इधर ना मैं y की वैल्यू ज्यादा आसानी से निकाल सकता हूं, तो उसी की निकाल लेते हैं। ये माइनस है उधर जाके प्लस, ये प्लस है उधर जाके माइनस। तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 3x, 7 हो जाएगा उधर जाके माइनस। और इधर पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे सर? ओ मुंडा कुकड़ कमालदा, गलत कर दिया। 3 y की वैल्यू अब डालूंगा मैं। देखो 3x माइनस का 7 इज इक्वल टू 12। सिंपल, 2x प्लस 3y, y की वैल्यू तो पुट करी है मैंने। अब देखो 2x, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 12। ये माइनस उधर जाके प्लस और ये साथ में खेल लेते हैं। तो 11x इज इक्वल टू 12 प्लस का 21, जिसको 33 बोल सकते हैं। x इज इक्वल टू 33 अपॉन में 11, जो कि आ गया 3। कोई निकम्मा भी बोल देगा सर इधर सीधा x की वैल्यू डालना। y इज इक्वल टू देखो 3.3 माइनस 7, जो कि हो जाएगा 9 माइनस 7 इज इक्वल टू, और बेटा पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, 2। कितना तो आसान था। अब बात है सर सीक्रेट ट्रिक भी बताओ, तो वो बताएंगे, पीछे उसमें भी नहीं रहेंगे हम। मिटो दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं 3x माइनस वाई 2। अब देखो सीक्रेट ट्रिक क्या है। आपको सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने के लिए है ना 4 ऑप्शन है, गिनवाऊं? 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास हमेशा 4 ऑप्शन होंगे। आपको अगर अपनी कैलकुलेशन में टाइम बचाना है, ऐसा वेरिएबल देखो जिसका कोफिशिएंट या तो 1 हो या -1 हो। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा गंदा सा हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसका कोफिशिएंट है 3 2 3, मैंने बोला था ना 1 या -1। 3 2 3, इधर -1 है। इसकी कैलकुलेशन करना आसान है। और अगर सर कहीं पे हो ही ना, तो फिर ऐसा कोफिशिएंट देखो जिसको डिवाइड करना आसान हो, ताकि तब भी कैलकुलेशन को छोटा कर सको। अगर मैं 3x या 2x इनमें से किसी को भी पुट करके x की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे को ये ज्यादा आसान पड़ेगा। इधर देखो ना,
गलती से कोई बच्चा ऐसे सोचेगा ना, देखो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस का 3y और x उधर जाके हो जाएगा 2। वहीं अगर इसको सॉल्व करते ना तो ये हो जाता, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 7 प्लस का y डिवाइड बाई 3। कंपैरेटिवली बच्चों को ये 2 नीचे हो तो ज्यादा आसान लगता है, इसलिए कोफिशिएंट्स को देख के ही सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया करो बच्चे। और हाँ, तब तक के लिए क्या करोगे, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।